अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का एडिटोरियल इलेक्शंस रिफ्लेक्शंस इसका टॉपिक है, यानी कि इलेक्शंस पर थोड़ी सी नज़र या थोड़ी सी झलक, रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं और आने वाली सूरत हाल किस तरीके से मैनेज की जानी चाहिए और पाकिस्तान के हालात को किस तरफ लेके जाना चाहिए और ईसीपी का क्या रोल रहा, इस हवाले से ये एडिटोरियल है। और इसका टाइटल इलेक्शन रिफ्लेक्शन, यानी कि इंतखाबी मज़ाहिर या इंतखाबात में जो चीज़ें नज़र आईं उनके हवाले से क्या राय है। और ये एडिटोरियल्स की कंप्लीट सीरीज़ वीडियो की भी और रीडिंग के लिए भी आप हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे एक्सेसिबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल हैं, किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं वीडियोस की एक प्रॉपर तरतीब के साथ, और साथ में आप एडिटोरियल को रीडिंग के हवाले से किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। और आज के एडिटोरियल का पहला जो पैराग्राफ है उसमें मुश्किल अल्फाज जो इस्तेमाल होने वाले हैं उनको देख लेते हैं। पहले लैक लस्टर, ये नया वर्ड है। लैक लस्टर, बेचमक यानी जिसकी रौनक ना हो। लैक लस्टर नया वर्ड है, इसको आप बार बार प्रोनाउंस करें। और इसके सेम मानी रखने वाले वर्ड्स हैं डल और ग्लूमी, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एंटोनिम्स इसके हैं ब्राइट एंड रेडिएंट। नेक्स्ट वर्ड है, ये भी नया है, विम्पर। विम्पर इसका मानी होता है रोना धोना करना। विम्पर रोना धोना, इसकी स्पेल भी आप याद कर रहे हैं, WHIMPER, विम्पर। और इसके सोब और वेल दोनों नए वर्ड हैं। इसके सिनोनिम्स भी, इनको भी आप फोकस में रखें। सोब, सोबिंग करना यानी कि हिचकियाँ लेना, और एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। लाफ और चकल इसके एंटोनिम्स हैं। सस्पेंशन, बंद कर देना, छुट्टी कर देना, तातील कर देना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इंटरप्शन और हाल्ट सिनोनिम्स हैं, जबकि कंटिन्यूएशन और कंटिन्यूएंस इसके एंटोनिम्स हैं। वायलेशन खिलाफ वर्जी को कहते हैं। पोलिंग रायशुमारी को कहते हैं। कंक्लूडेड नतीजा अखज़ करने का कहते हैं। ये निस्बतन इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है, इनको आप सिनोनिम एंटोनिम खुद देख सकते हैं। एंड और जब, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट यानी कि उसी की तरह, इलेक्शन 2024 इज़ ओवर, जो इंतखाबात 2024 के हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। लैक लस्टर यानी कि बे रौनक, बेचमक। फ्राम द बिगिनिंग यानी कि शुरू से ही ये बे रौनक रहे हैं। द एक्सरसाइज, और ये मश्क, ये एक्सरसाइज, ये तरीक़ाकार। कंक्लूडेड नतीजा अखज़ किया गया या कंक्लूड हुआ, फाइनल हो गया, ख़त्म हो गया। विद अ विम्पर, एक रोने धोने के साथ। लास्ट इवनिंग, जो पिछली शाम की बात हो रही है। अमिड सेट, दरमियान में। लिमिटेड रिपोर्टिंग, बहुत कम या बहुत महदूद इसको रिपोर्ट किया गया। ड्यू टू द सस्पेंशन, चूँकि बंद कर दिया गया था इस वजह से, क्या, ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस यानी कि ज़राए मवासलात को बंद कर दिया गया था, मोबाइल सर्विसेज वगैरह को बंद कर दिया गया था इस वजह से। देयर वर सम रिपोर्ट्स, कुछ ऐसी रिपोर्टें भी मौजूद थीं, ऑफ डिलेज़, कि देर हो रही है। इन द पोलिंग प्रोसेस, जब पोलिंग प्रोसेस यानी कि इंतखाबात का तरीका शुरू होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। एंड वेरियस वायलेशंस, और बहुत सारी जो वायलेशंस हुई, खिलाफ वर्जियाँ हुई, ऑफ रूल्स, उन कवानीन की। एंड द इलेक्शन कोड, और कोड ऑफ कंडक्ट, और इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है उसकी खिलाफ वर्जियाँ हुई, उर्दू में ट्रांसलेशन। और इसी तरह इलेक्शन 2024 भी ख़त्म हो गया। शुरू से ही सुस्त मश्क कल शाम एक सरगोशी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। मवासलाती खिदमात की मुअत्तली की वजह से महदूद रिपोर्टिंग के दरमियान पोलिंग के अमल में ताख़ीर, और कवायदो ज़वाबित और इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों की कुछ इतलात थीं। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इंसिडेंट्स, वाक़यात। कंक्लूडेड, ख़त्म हुए। स्मूथली, बेरुकावट। एफर्टलेसली। इवेंट फुली यानी कि फुल ऑफ इवेंट, यानी कि बड़ा अनइवेंटफुली, कोई इवेंट नहीं हुआ, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कंक्लूजन, नतीजा होना। फ्रेंचाइज़ होती है कि आप एक मेन सर्विस होती है और उसकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप एक छोटा सा आउटलेट रख लेते हैं, यानी कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके लिए मुख्तलिफ जगह पे पोलिंग स्टेशन होते हैं, आप उसको भी फ्रेंचाइज़ के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। थैंकफुली, शुक्र इस बात का, दो अलबत्ता, नो मेजर इंसिडेंट्स, कोई बड़ा वाक़या ऑफ वायलेंस जो तशद्दुद का
वर रिपोर्टेड, कि कोई बड़ा तशद्दुद का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। एंड वोटिंग सीम्स, और वोटिंग का जो प्रोसेस है वो दिखाई देता था, टू हैव कंक्लूडेड, ख़त्म हो गया, इन मोस्ट प्लेसेस, ज़्यादातर जगह पर, स्मूथली एंड अनइवेंटफुली, बड़े एक रिदम के साथ, स्मूथली यानी कि कोई रुकावट नहीं हुई, और अनइवेंटफुली कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। इट सीम्स, और ये दिखाई देता है, दैट ऑल द रिमेन्स नाउ, कि अब सब कुछ रहने वाला या जो बकिया है, नाउ इज़ द काउंटिंग ऑफ वोट्स, अब वोटों की गिनती है, एंड डिक्लेरेशन ऑफ विनर्स, और जो जीतने वाले हैं उनका ऐलान है। एज रिजल्ट्स ट्रिकल, जैसे जैसे नताइज हैं वो निकले, इन ओवरनाइट, रात को, वी विल लर्न, हम ये सीखेंगे या हमें पता चलेगा, हाउ मैनी चूज़ टू एक्सरसाइज, कि कितनों लोगों ने वोट दिया, देयर राइट, अपना हक, टू फ्रेंचाइज ऑन दिस हिस्टोरिक इक्वेशन, और इस अपने हक के राय के मौका पर उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया। शुक्र है ताहम तशद्दुद के किसी बड़े वाक़े की इत्तला नहीं मिली, और ऐसा लगता है कि वोटिंग ज़्यादातर जगहों पर आसानी से और गैर मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म हुई। ऐसा लगता है कि अब सिर्फ वोटों की गिनती और फ़ातिहीन का ऐलान बाकी है। रातों रात नताइज आने के बाद हम सीखेंगे कि इस तारीख़ी मौके पर कितने लोगों ने अपने हक़ के राय दही का इस्तेमाल करने का इंतखाब किया। नेक्स्ट वर्ड जो हैं उनमें इमर्ज, ज़ाहिर होना, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। क्रिटिकल, तनकीदी तौर पर, या क्रूशल या वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट। मायर्ड का मतलब होता है फंस जाना, जो स्टक हो जाए। एंटेंगल्ड और अनप्रेसिडेंटेड, जिसका पहले कोई वाक़या ना हो, जिसकी पहले मिसाल मौजूद ना हो, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अनपैरेलल्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके सिनोनिम्स हैं। स्टेबलाइज, मुस्तहकम होना, और फर्म और सिक्योर इसके सिनोनिम्स हैं। सीम्स, जॉइन, सीजेज, क्रीजेज, जो एक कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ मिलाते हैं तो वो सिलाई होती है, उसको सीम्स कहते हैं, सिलाई। टिल आ क्लियर पिक्चर इमर्ज, जब तक वाज़े सूरत हाल नज़र नहीं आती। सम रिफ्लेक्शन, कुछ मज़ाहिर, कुछ इलामात। ऑन द एक्सरसाइज, ये जो पोलिंग का प्रोसेस हुआ उसमें से देखें। दीज इलेक्शंस हैव बिन क्रिटिकल, ये इलेक्शन बहुत अहम रहे हैं, क्रूशल रहे हैं, फॉर पाकिस्तान के लिए, फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट रीज़न, बहुत सारी अहम वजूहात की बिना पर। द कंट्री इज़ मायर्ड, मुल्क फंस चुका है, इन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस, मुल्क मुआशी और जो समाजी जो चैलेंजेस हैं उनमें, मुश्किलात में, विच कैन नॉट बी सॉल्व, जो हल नहीं की जा सकती, एक्सेप्ट, सिवाय इसके, बाय अ स्टेबल गवर्नमेंट, कि एक मुस्तहकम गवर्नमेंट लाई जाए, दैट इंजॉय स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट, जिसको आवाम की मजबूत सपोर्ट हासिल हो, फॉर इट्स डिसीजन, ताकि वो फैसले ले सकें, गिवन इट्स डिपेंडेंस, उसका इस पर डिपेंडेंस है, गिवन इट्स डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल असिस्टेंस, कि उसका जो बहुत सारा आसरा है वो आलमी मदद पर भी है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत अहम है, फॉर इट, इसके लिए, टू स्टेबलाइज, के मुस्तहकम किया जाए, सोशली, समाजी तौर पर, सो दैट लैंडर्स, के जो उधार देने वाले हैं, एंड इन्वेस्टर, और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं, कैन फील सेफ, वो महफूज अपने आप को महसूस करें, अबाउट देयर डिसीजन, जो वो फैसला करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से या लोन देने के हवाले से। विद सो मैनी डिफरेंट फैक्टर्स, और बहुत सारे अवामिल हैं, पुलिंग द कंट्री एट इट सीम्स, कि जो मुल्क को इस स्टेज पर लेके आ गए, इस नहज पर लेके आ गए। इट वाज ऑलमोस्ट गुड लक, कि ये बहुत खुशकिस्मती है, दैट जनरल इलेक्शन बिकेम ड्यू लास्ट ईयर, कि जो इंतखाबात हैं वो पिछले साल हो गए थे, वाजिबुल अदा हो गए थे, यानी कि ड्यू हो गए थे। वाज़ेह तस्वीर सामने आने तक मश्क पर कुछ झलकियाँ, इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है। ये इंतखाबात मुख्तलिफ़ अहम वजूहात की बिना पर पाकिस्तान के लिए अहम थे। मुल्क बेमिसाल मुआशी और समाजी चैलेंजों में फंसा हुआ है, जिन्हें एक मुस्तहकम हुकूमत के अलावा हल नहीं किया जा सकता, जिसे अपने फ़ैसलों के लिए अवामी हिमायत हासिल हो, बैनुल अक़वामी इमदाद पर इन्हसार के पेश नज़र। इसके लिए समाजी तौर पर मुस्तहकम होना भी ज़रूरी है, ताकि कर्ज दहिंदगान और सरमायाकार अपने फ़ैसलों के बारे में महफूज महसूस कर सकें। बहुत सारी मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों के साथ मुल्क को अपनी जोड़ तोड़ में ले जाने के बाद ये तकरीबन खुशकिस्मती थी कि गुज़श्ता साल आम इंतखाबात होने वाले थे। नेक्स्ट
जो पैराग्राफ है उसमें वर्ड इस्तेमाल होंगे। ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्रोनिम है। कंट्रोवर्शियल, मुतनाज़ा और डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल इसके एंटोनिम्स हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद इस्तकलालियत या सेल्फ डिटर्मिन करना, अपना हक इस्तेमाल करना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऑटोनोमी और इंडिपेंडेंस इसके सिनोनिम्स हैं। ट्रांसपेरेंट, शफाफ को कहते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बैलेट्स, इंतखाबी इश्तिहार को कहते हैं और वोट को भी कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बो आउट, दस्तबरदार हो जाना या झुक जाना। ऑल दैट वाज नीडेड, इस सब की ज़रूरत थी, वाज ये थी, फॉर द ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, टू लेट कैंडिडेट्स कंपेन, के वो उम्मीदवारों को मौका देते कि वो कंपेन कर सकें विदाउट रेस्ट्रिक्शन, जिन पर कोई पाबंदी ना हो। प्रिपेयर द ग्राउंड्स, वो अपना मैदान तैयार करें। फॉर अ क्लीन एंड नॉन कंट्रोवर्शियल कंटेस्ट, ताकि एक ऐसे साफ़ और शफाफ इलेक्शन मुनक़िद हो सके। असिस्ट द कंट्रीज़ अडल्ट पॉपुलेशन, वो मुल्क की बालिग जो अवाम है या पॉपुलेशन आबादी है उसको ये मौका दें। इन फ्रीली एक्सरसाइजिंग देयर राइट, ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपना हक इस्तेमाल कर सकें। टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ताकि वो अपना फ़ैसला कर सकें। कंडक्ट अ ट्रांसपेरेंट काउंट, और साफ शफाफ गिनती करें ऑफ देयर बैलेट्स, उनके वोटों की। एंड क्वाइटली एंड रेस्पेक्टफुली बो आउट, और खामोशी से और इज़्ज़त व एहतराम के साथ झुक कर चले जाएँ और इसको मान लें। एज हिस्ट्री विल बियर विटनेस, जैसा कि तारीख गवाही देगी। इट फेल्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोज काउंट्स, कि इन सारे जो मामलात पे हमने बात की है, इलेक्शन कमीशन इस पे नाकाम हुआ। ECP के लिए बस इस बात की ज़रूरत थी कि वो उम्मीदवारों को बगैर किसी पाबंदी के इंतखाबी मुहिम चलाने दे, साफ़ और गैर मुतनाज़ा मुकाबले के लिए मैदान तैयार करे, मुल्क की बालिग आबादी को आज़ादाना तौर पर अपने हक़ खुद इरादियत का इस्तेमाल करने में मदद दे, इनके वोटों की शफाफ गिनती कराए और खामोशी और एहतराम के साथ झुक जाओ। जैसा कि तारीख गवाही देगी, ये तकरीबन तमाम मामलात में नाकाम रही। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, रिपीटेडली, बार बार, एडवर्ब है। प्रीटेक्ट, बहाना बनाना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लेजिटिमेसी, कानूनी हैसियत, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मैंडेट, हुक्म। और इररिप्रोचेबल, बेकसूर को कहते हैं इररिप्रोचेबल, और इसके ब्लेमलेस, फॉल्टलेस इसके सिनोनिम्स हैं। इवेंचुअली, आखिरकार। फ्राम रिपीटेडली डिलिंग, बार बार देर करने के साथ। द इलेक्शंस ऑन वन प्रिटेक्स्ट, के जो इंतखाबात हैं एक से दूसरे बहाने, और द अदर, यानी कि एक के बाद दूसरा बहाना। टू फेलिंग टू प्रोटेक्ट, जिसको महफूज करने में नाकाम रहे। द लेजिटिमेसी, कानूनी हैसियत ऑफ इट्स लास्ट एक्ट, जो इन्होंने आखिरी तौर पर काम किया। इट बिट्रेड इट्स, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। इट बिट्रेड इट्स मैंडेट, यानी कि इसने जो मैंडेट इलेक्शन कमीशन को दिया गया था उससे धोखा किया। बाय ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सरसाइज, और उन्होंने एक तरतीब दी, एक ऐसी एक्सरसाइज दैट विल बी रिमेंबर, जिसको याद रखा जाएगा। फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स, तमाम गलत वजूहात की बिना पर, यानी इलेक्शन की बात हो रही है जिस तरीके से इन्होंने करवाया। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड, कि मायूस ना हुआ जाए। गिवन द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी दफ़ा द ECP हिड, इलेक्शन कमीशन छुपा। बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड फेयर, इलेक्शन जो आइन के साफ़ और शफाफ तरीक़ाकार के पीछे। कंडीशन टू जस्टिफाई, और इसने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की। पुटिंग दम ऑफ, यानी कि टिल इट वाज रेडी, यानी जब तक ये इंतखाबात के लिए तैयार नहीं हुआ तो इसने मुख्तलिफ तौजीहात पेश की अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। वन वुड हैव इमेजिन, कोई एक तसव्वुर ये कर सकता है। द एक्सरसाइज, ये तरीक़ाकार जो अपनाया गया है। व्हेन एवर इट वाज इवेंचुअली हेल्ड, कि जब कभी भी ये करवाया जाता। वुड बी लार्जली इररिप्रोचेबल, ये फिर भी बेकसूर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, द ब्लेम डज नॉट लाई विद द ECP अलोन, कि ये सारा इल्ज़ाम सिर्फ ECP पर नहीं है। किसी न किसी बहाने इंतखाबात को बार बार मौखर करने के से लेकर अपने आखिरी अमल के जवाज़ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी तक, इसने एक ऐसी मशक़ का एहतमाम करके अपने मैंडेट से गद्दारी की है जिसे तमाम गलत वजूहात की बुना पर याद रखा जाएगा। मायूस ना होना मुश्किल है। ECP ने जितनी बार आइन की आज़ाद और मुनसिफाना शर्त के पीछे छुप कर उन्हें जब तक ये तैयार नहीं हो जाता को रोकने का जवाज़ पेश किया, किसी ने इस मशक़ का तसव्वुर किया होगा। जब भी ये आखिरकार मुनक़िद हुआ, बड़ी हद तक नाकाबिल तलाफ़ी हो जाएगा। बिलाशुबा इल्ज़ाम सिर्फ ECP पर नहीं है।
नेक्स्ट पैराग्राफ, सैंक्टिटी पाकीज़गी, होलीनेस और सीक्रेटनेस इसके सिनोनिम्स हैं। कल्पेबल काबिल, मोटी, और ये ब्लेम वर्दी, गिल्टी, जिसको कसूरवार ठहराया जाए। पोलराइजेशन कुतबी बंदिश यानी कि किसी की साइड ले लेना। डिवीजन सेपरेशन। कंट्रोवर्सी इख्तलाफ, डिस्प्यूट और डिबेट इसके सिनोनिम्स हैं। इंस्टेबिलिटी गैर मुस्तहकमी, नाउन के तौर पे ये ऊपर वाले इस्तेमाल हुए हैं, सिर्फ इसमें कैल्पेबल जो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इंस्टेबिलिटी और अनस्टेडीनेस अनसर्टनिटी इसके सिनोनिम्स हैं, और गैर मुस्तहकम इसका मानी है उर्दू में। डिसेंट, डिसेंट होता है इख्तलाफ राय करना, मंजूरी ना देना। पैराग्राफ, द केयर टेकर गवर्नमेंट, जो ख्याल रखने वाली गवर्नमेंट है यानी केयर टेकर, एंड द इंटायर मशीनरी, और उनकी तमाम जो रियासत की मशीनरी है, आर इक्वली कल्पेबल, सारे कसूरवार हैं, इन रॉबिंग इट ऑफ इट्स सैंक्टिटी, जो उन्होंने इसकी पाकीज़गी को छीना है, इसका वो जो उसको उसकी जो इज़्ज़त को तार तार किया है। देयर एक्शन वर्सनड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, उनके अमाल ने जो पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है उसको बुरा किया है, बदतरीन किया उसके साथ। एंड दे डिड नॉट नो, और वो ये नहीं जानते व्हेन टू स्टॉप, कब रुकना है। एज अ रिज़ल्ट, इसके नतीजे में द एक्सरसाइज वॉज डूम्ड, ये जो एक्सरसाइज थी ये मदम पड़ गई। टू कंट्रोवर्सी यानी कि इख्तलाफात की तरफ चली गई। वेल बिफोर इट बिगन, यानी कि इलेक्शन के प्रोसेस होने से पहले ही ये कंट्रोवर्शियल हो गई। इट ऑलरेडी सीम्स, ये पहले ही दिखाई देता है, क्लियर, वाज़े तौर पर, दैट इट विल नॉट प्रोवाइड एनी क्लोजर फॉर कंट्रीज़ पॉलिटिकल क्राइसिस, के ये मुल्क की सियासी जो उतार चढ़ाव है उसके लिए कोई स्टॉप लगाएंगे या कहीं पे रुकेंगे। क्राइसिस एंड इंस्टेबिलिटी, और मुल्क के अंदर ये जो एक क्राइसिस हैं और इसकी जो इंस्टेबिलिटी है यानी कि गैर मुस्तहकमियत, विल लाइकली कंटिन्यू, ये और भी चलेगी। टू प्लेग द नेशन, जो कौम के लिए सूरत हाल और भी ख़राब करेगी। विद डिसेंट केप्ट इन चेक, जो नामंजूरी है उसको बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रू द यूज़ ऑफ फियर टैक्टिक्स, लोगों को डरा धमका कर। इट इज़ अ शेम, ये एक काबिल शर्म है, दैट सच आ मोमेंटस अपॉर्चुनिटी, के इस तरह की यादगार जो मौका है, हैज़ बिन सो केयरलेसली लॉस्ट, बड़ी बेएहतियाती के साथ इस मौके को खो दिया है। यानी कि जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है, अगर ये सही तरीके से लिया जाए और जो हुकूमत बनती है उस पर लोगों का एतमाद हो, तो वो मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन और बाकी ताकतों ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया नहीं है। और ये 9 फरवरी का एडिटोरियल है। निगरान हुकूमत और रियासत की पूरी मशीनरी इसके तकद्दुस पर डाका डालने में बराबर की मुजरिम है। इलेक्शन की बात हो रही, इनके इक़दामात ने सियासी पोलराइजेशन को मज़ीद बिगाड़ दिया है, और वो नहीं जानते थे कि कब रुकना है। नतीजे के तौर पर मश्क शुरू होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गई थी। ये पहले ही वाज़े नज़र आता है कि ये मुल्क के सियासी बहरान के लिए कोई बंदिश फराम नहीं करेगा। खौफ के हथकंडों के इस्तेमाल के ज़रिए इख्तलाफ राय को काबू में रखने के साथ बहरान और अदम इस्तेहकाम मुमकिन तौर पर कौम को दोचार करते रहेंगे। ये शर्म की बात है कि इतना अहम मौका इतनी लापरवाही से ज़ाया हो गया। अब हम एडिटोरियल को एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपकी एक दफ़ा स्मूथली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड जस्ट लाइक दैट, इलेक्शन 2024 इज़ ओवर, lackluster from the beginning. The exercise concluded with a whimper last evening. Amidst limited reporting due to the suspension of communication services, there were some reports of delays in the polling process and various violations of rules and the election code of conduct. Thankfully, though, no major incidents of violence were reported, and voting seems to have concluded in most places smoothly and uneventfully. It seems that all that remains now is the counting of votes and declaration of winners. As results trickle in overnight, we will learn how many choose to exercise their right to franchise on their historic occasion. Till a clearer picture emerges, some reflections on the exercise. These elections had been critical for Pakistan for various important reasons. The country is mired in unprecedented economic and
social challenges which cannot be solved except by a stable government that enjoys strong public support for its decisions. Given the given its dependence on international assistance, it is also important for it to stabilize socially so that lenders and investors can feel safe about their decisions. With so many different forces pulling the country at its seams, it was almost good luck that general election became due last year. All that was needed was the ECP to let candidates campaign without restrictions, prepare the grounds for a clean and non controversial contest, assist the country's adult population in freely exercising their right to self determination, conduct a transparent count of their ballots, and quietly and respectfully bow out. As history will bear witness, it failed on almost all of those counts. From repeatedly delaying the elections on one pretext or the other to failing to protect the legitimacy of its last act, it betrayed its mandate by organizing an exercise that will be remembered for all the wrong reasons. It is difficult not to be disappointed given the number of times the ECP hid behind the Constitution's free and fair condition to justify putting them off till it was ready. One would have imagined the exercise whenever it was even it was eventually held would be largely irreproachable. Of course, the blame does not lie with the ECP alone. The caretaker government and the entire machinery of the state are equally culpable in robbing it of its sanctity. Their actions worsened political polarization and they did not know when to stop. As a result, the exercise was doomed to controversy well before it began. It already seems clear that it will not provide any closure for the country's political crisis. Crisis and instability will likely continue to plague the nation. With dissent kept in check through the use of fear tactics, it is a shame that such a momentous opportunity has been so carelessly lost. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और लास्टली चैनल का ज़रूरी सा बने और इसको दूसरे दोस्तों के साथ, ग्रुप्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बच्चों के साथ शेयर करें ताकि इंग्लिश लर्निंग में ये अपना भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।